नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं, लेकिन ध्यान से निकल जा रही थी चीज़ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको जैसे स्पाइन में, कमर में, कहीं रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है या कहीं भी आपको हड्डी में चोट लग जाती है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों की हड्डी में चोट लग जाती है या चोट लग गई है, तो उनको कमर से नीचे वाला हिस्सा जो है वो डेड हो जाता है। और कई बार जैसे हड्डी में चोट लगने के कारण वो हल्की वहाँ दरार आ जाती है, जिसको हम अस्थि भंग भी कहते हैं। तो जब ये अस्थि भंग हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और इसके साथ साथ जब ये प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है तो कई बार हमें कमर से नीचे वाला हिस्सा जो है हमारा सुन्न पड़ जाता है, लैट्रिन बाथरूम का पता नहीं चलता है। तो इसके कारण ये तमाम जो समस्या हैं वो हो जाती हैं। दोस्तों, जिस किसी को भी कहीं भी हड्डी में चोट लग जाती है या स्पाइन में चोट लग जाती है, तो अगर वहाँ हल्का क्रैक है, हल्की दरार है, तो आप इस नुस्खे को तुरंत कर लें, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये जो नुस्खा है वो बहुत ही कारगर है, बहुत आसान है। ये आपने इसके लिए सिर्फ 5 ग्राम लहसुन लेना है, सिर्फ 5 ग्राम, और शुद्ध 2 ग्राम आपने लाख लेनी है। शुद्ध 2 ग्राम लाख ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाता है ये। और इन दोनों चीज़ों को पीस करके उसके अंदर आपने 10 ग्राम की मात्रा में शहद डालना है। अब इसको आप सुबह शाम 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी आपकी जहाँ भी आपको हड्डी में चोट लगी है उसमें ये एक तो तीव्र आराम करेगी, और दूसरा ऐसा होगा कि जहाँ भी आपका जहाँ कहीं आपकी हड्डी में दरार है, क्रैक है, तो वो तुरंत जुड़ जाएगा। ये इसको अस्थि भंग भी कहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर इस स्थिति में आपको ऐसी दिक्कत आती है तो इस चीज़ को कर लें, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा नुस्खा है और आसान है। दोस्तों, मैं तभी ये वीडियो नए नए वीडियो आपके सामने लाता हूँ। मुझे पता है कि कहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि अक्सर मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं या व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, उसके बाद हमारा कमर का नीचे वाला हिस्सा जो है वो डेड हो गया, या हमारी कमर की दर्द जो है वो लगातार बन रही है। इसके बाद लेप भी आता है। लेप भी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 ग्राम लहसुन, 2 ग्राम शुद्ध लाख और उसमें 10 ग्राम शहद मिला करके आपने उसको 2 टाइम सुबह शाम इसको आप खाना खाने के आधे घंटे बाद यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है लेप। आप लेप क्या कर सकते हैं वहाँ पे? दोस्तों, जितने भी आपके ऑइंटमेंट हैं, जितने भी आपकी दूसरे जो चीज़ें हैं, ये जहाँ चोट लग जाती है उसके लिए रामबाण नुस्खा है। दोस्तों, हमारे यहाँ जो बुजुर्गी नुस्खा था, पहले क्या करते थे मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत असरकारक चीज़ है। जब कभी हमें या हमारे बुजुर्गों को चोट लग जाती थी तो हल्दी को वो कच्ची हल्दी, गांठ वाली, पाउडर नहीं, कच्ची हल्दी को लेकर के, गांठ वाली होती है, उसको कूट करके, उसको पीस करके, उसको सरसों के तेल में पका करके, उसके अंदर नमक डाल करके, कर्पूर डाल करके, और उस चीज़ का उसमें 1-2 चीज़ें और भी ऐड हो जाती हैं जैसे जायफल वगैरह। पर अगर या आप 2-3 चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक है।
लेकिन यहाँ मैं अस्थि भंग की बात कर रहा हूँ, चोट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मैं अलग से आपको एक नुस्खा ये बता रहा हूँ, वो क्या है कि लहसुन की आप कलियाँ ले लो, उसको आप अच्छी तरह से पीस लो, और जैसे आपने 20 ग्राम लहसुन लिया तो उसके अंदर आप 20 ग्राम ही हल्दी डाल दें। लहसुन 20 ग्राम यानी कि जितना एरिया के हिसाब से आप उसको तैयार कर सकते हैं। लहसुन 20 ग्राम, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। जहाँ मान लिया मुझे यहीं चोट है तो उसमें 20 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी उस हिसाब से आपको उस क्वांटिटी के अनुसार, चोट वाले स्थान के अनुसार ही जितना आपका वहाँ जो ब्रेकेज या जहाँ आपको चोट लगी है उस हिसाब से आप इसकी डो जो है वो बना सकते हैं, क्वांटिटी में बना सकते हैं। इसमें मात्रा सेम रहेगी। लहसुन मैं ऐसे जनरली तौर पर बता रहा हूँ आपको कि लहसुन 20 ग्राम, 20 ग्राम हल्दी, कच्ची हल्दी, अगर ना मिले तो आप पीसी भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना कच्ची हल्दी का असर होता है उतना फिर उसका नहीं होता है। उसके बाद उसमें आप घी मिला लें और घी में उसको थोड़ा पका लें। पकाने के बाद घी जो है गाय, भैंस, बकरी किसी चीज़ का भी चल सकता है। अगर गाय या बकरी का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर बकरी का मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि गाय से भी सर्वश्रेष्ठ है इसमें चोट या दर्दों में। तो या फिर गाय का मिले तो देसी गाय होनी चाहिए, जो प्योर देसी हो, वो अच्छा है। तो उसमें आप उसको अच्छी तरह से एक लेप के अनुसार घी उतना डालना है कि आपका वो पेस्ट टाइप बने, और जब वो पेस्ट टाइप आपका तैयार हो जाएगा उसको आप सहता सहता या गुनगुना उस लेप को वहाँ पे चढ़ा दीजिए। और किसी जैसे एक हम पट्टी बांध लेते हैं, जहाँ हमें चोट लगती है तो हम लोग जो है वो गर्म पट्टी बांध लेते हैं, तो उसी प्रकार आप वहाँ पे पहले कोई पॉलीथीन वगैरह लगा दीजिए ताकि वो आपकी पट्टी ख़राब ना हो, आपके कपड़े ख़राब ना हो। तो पॉलीथीन का छोटा सा हिस्सा वहाँ पे जितना आपका स्पॉट है उतना लगा दीजिए। फिर उस गर्म पट्टी के सारे वहाँ, जैसे मान लिया मुझे यहाँ चोट लगी है तो उसके सारे ऐसे से बांध लेंगे। अगर कमर में है तो कमर में भी उसी प्रकार आप बांध लेंगे। तो जब कभी आपको किसी भी प्रकार की चोट लगे, चाहे स्पाइन में लगे, चाहे जहाँ भी आपको, चाहे कूहनी है, चाहे बाजू है, चाहे टांग है, कहीं भी आपको इस तरह से चोट लग जाती है तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, एक खाने की विधि से और एक लेप की विधि से। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको इससे, ये जो मैंने वीडियो बनाया, इससे आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, अंत में मैं सभी माता बहनों भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे वीडियो को शेयर करें कि हर आदमी तक पहुँचे, क्योंकि चोट के कारण मुझे पता है बहुत सारे लोग बिस्तर पर पड़े हैं। तो जन कल्याण के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।